मेडिकल, जाहिर है आप लोग का जो अलग ही रिश्ता, और फिर ऊपर से आप दियारे गैर में बैठे हुए अकेले हैं और ये खबर आई है आपके पास, तो क्या उस वक्त आपकी कैफियत थी और कितनी नाकाबिल यकीन बात थी कि ये ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो तो उस वक्त बाहर निकल चुके हुए थे, अगरचे वो एक महफूज मुल्क में तो नहीं थे, लेकिन बहरहाल फिर भी एक जहन में चीज थी कि वो अब निकल चुके हैं तो शायद अब उनके लिए कुछ इस तरह की खतरात ना हो। ये क्या आपको क्या उसके बारे में फीलिंग थी कि ये क्या हो गया, कैसे हो? मुझे अगर वो हल्का सा भी बता देते ना कि वो केनिया में, तो यकीन जाने के जिस जैसा भी होता मैंने वहां से हमने निकाल लेना था। मुझे उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। मेरी बात होती थी हर दूसरे दिन, हर रोज बात होती थी और आपस में गपशप होती थी, लेकिन उन्होंने पहले दिन ही उन्होंने बता दिया कि साबिर भाई मैं जहां भी हूं बस मैं ठीक हूं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कभी दोबारा उनसे नहीं पूछा, यहां तक कि फिर वो जब उधर थे तो उस वक्त भी एक एफर्ट हुई और केनिया में भी, और उन्हें वो थ्रू हो गए ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद, और फिर उन्होंने राब्ता किया कि हमारा अरशद शरीफ से राब्ता नहीं हो रहा, तो उनको कन्वे करना है वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करने का। और उसमें लंदन से एक कोशिश हुई थी और वो कोशिश कामयाब हो सकती थी। तो मैंने फिर शहीद अरशद शरीफ को बताया, मैंने कहा कि इस तरीके से हो गया तो आपका नंबर मैं दे रहा हूँ। कहते हैं ठीक है। वो बहुत क्लोजेस्ट डेज थे वो वाले, ठीक है जी। और वो वहाँ से निकलना भी चाहते थे। केनिया से उनके पास 2-3 ये जो वीज़ा थे इसी तरह से, जो छोटे ममालिक होते हैं जिनके वीज़ा ऑन अराइवल या ऑनलाइन वीज़ास वो थे, लेकिन वो नहीं निकल पा रहे, नहीं निकल सके बावजूद। तो एक दिन पहले तक मेरा राब्ता उनसे था, क्योंकि वो जब वो रहते थे शहर में, और ये फार्म हाउस जो है या जो जो जहाँ पे उनका हुआ ये बाहर था, शहर से बाहर था। तो वो मुझे, हाँ वो मुझे बता के जाते थे कि मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पे ये मोबाइल नेटवर्क का इशू होगा, तो इसलिए अगर ना बात हो सके तो कोई, मैंने कहा ठीक है। तो इस तरीके से जब मुझे हुआ तो मैं तो खैर उस वक्त लेटा हुआ था, आंख लगी हुई थी, तो अचानक मुझे कॉल आई और मैं अकेला ही था उस वक्त। वो कॉल आई तो पता चला कि उन्होंने कहा जी कि वो आपने देखा कि वो अपने अरशद शरीफ कत्ल हो गया। मैंने कहा कत्ल हो गए? मुझे यकीन नहीं आया। मैंने फौरन इस्लामाबाद फ़ोन किया। मैंने फ़ोन किया अदील राजा को। मैंने कहा ये क्या खबर है? क्योंकि वो जब खबर आई ना तो वो था केनिया में। मैंने कहा केनिया और अरशद शरीफ ये आपस में क्या है? केनिया कौन जाता है? तो मैं अदील राजा से मैंने बात की, उसने कहा कि नहीं ये बात दुरुस्त है, तो वहाँ उनका कत्ल हो गया। तो वो अनबिलीवेबल था मेरे लिए कि क्योंकि एक दिन पहले हमारी बात हुई थी और जो और जिन जी हाँ, वो बहुत अफसोस, एक अलार्मिंग। तो बस उसके वो ऐसी वो वक्त था कि जब शेर क्या इजहार नहीं किया जा सकता, लेकिन जुल्म, बहुत ज़्यादा जुल्म किया, बहुत जुल्म किया। और ये हुआ है। उसके बाद फिर मुझे एक दोस्त ने, फिर वो मुझे भेजा कोई 2-4, क्योंकि मैं बहुत रहा हूँ लो प्रोफाइल। मैं बहुत ज़्यादा, आपको मालूम है कि मेरी वहाँ पे भी सोशल लाइफ इतनी नहीं थी, इधर भी नहीं है। तो मैंने आराम से, तो मुझे फिर एक आया जी, एक दोस्त ने, कराची से दोस्त ने भेजा। उन्होंने कहा कि आप यहाँ रह रहे हैं?
यहाँ रह रहे हैं आप, तो आप ये इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर मैं बिल्कुल अपने आप को मैंने हाइड कर लिया, और मैं बिल्कुल, मेरा ख्याल है मैं ये पिछले मई जून में मैंने अपने आप को थोड़ा सा निकाला है, वरना मैं वरना मैं मास्क यूज़ करता था मुकम्मल तौर पे, और मैंने फिर लोकेशन भी तब्दील कर ली, सब कुछ तब्दील कर लिया। तो ये हुआ, और इस ऐसा नहीं है, और भी ये तो उसके बाद फिर यहाँ उसके बाद भी हुआ ये जी कि फिर एफआईआर एक और मेरे पे दर्ज हुई। फिर 9 मई की एफआईआर दर्ज कर दी इन्होंने मुझ पे और डॉक्टर मोइज पे। ठीक है, हाँ ठीक है जी, हाँ हाँ। उसके बाद फिर 9 मई की एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद फिर इस्लामाबाद मेरा घर जो था, किराए का घर था, वहां पे लोग घुस गए, वहां पे तोड़ा गया उस घर को, और गेट तोड़ा गया, ताले शाले तोड़ के, दरवाजे तोड़ के अंदर ये फिरते रहे। उसके बाद वापसी पे वहां से इन्होंने एक लोडेड क्लाशनकोव बरामद की और वो फिर एक और एफआईआर दर्ज की। तो इसलिए मेरे पास तो काफी कुछ है। अच्छा, एक वैसे यहाँ पे मेरे ध्यान में सवाल जरूर आता है कि आप ये मुसलसल एक जाहिर है मुश्किल टाइम था जो आप गुजार रहे थे, हालात वर्ष से वर्षन हो रहे थे। इस सारी सिचुएशन में आपने फिर भी मैं जो आपके उस वक्त कोई वीलॉग देखती थी या कोई थोड़ा बहुत क्लिप्स वगैरह देखती थी, तो लग ऐसा रहा होता था कि आप जो उम्मीद दिला रहे हैं कि नहीं अब सब ठीक होने वाला है, अब इदारे के अंदर रियलाइजेशन हो गई है, आप पॉलिसी बदलने वाली है, इलेक्शन होने वाले हैं, तो लग ये रहा होता था कि आप तो बड़े पुरुम्मीद हैं। ये एक मुझे वैसे समझ नहीं आई बात। एक तरफ इस तरह के हालात हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो है आप इतने जो वीलॉग्स कर रहे होते थे उसमें आप ये बता रहे होते थे कि जैसे बस अब इलेक्शन का फैसला हो गया है, बस इतनी छुट्टी होने लगी है, बस दोबारा ऐसा लगेगा इमरान खान की हुकूमत भी बन जाएगी। तो ये क्या मामला है? ये मामला बिल्कुल ऐसे था कि आप ये देखें कि अकॉर्डिंगली जो चल रहे थे इवेंट्स, इलेक्शन, पंजाब असेंबली टूट गई और खैबर पख्तूनख्वा टूट गई। अब ये तो किसी के तस्वर में भी नहीं है ना, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है कि मुल्क में मार्शल लॉ भी नहीं है और 90 दिन के अंदर इलेक्शन भी नहीं करवाने। इसलिए हम तो गो बाय बुक, यस जी, बाय बुक ये है, यानी कि बाय बुक ये है कि असेंबली टूट गई, बलूचिस्तान असेंबली टूट गई, अब इलेक्शन होने हैं, या तो सारे इलेक्शन होंगे या फिर ये होंगे। उसके बाद इन्होंने वो फिर मुकदमात का सिलसिला, ये तो एक पैरेलल चल रहा है ना, शहीद अरशद शरीफ का कत्ल हो गया, उसके बाद फिर इमरान रियाज को आगे जाके फिर उठा लेते हैं, फिर बाकी सहाफ़ियों को, फिर मीडिया हाउसेस को, फिर शहबाज गिल, फिर अम्माद यूसुफ, और फिर पूरे का पूरा ARY ज़ेर अताब। तो ये पैरेलल चल रहा था, लेकिन साथ साथ जो इवेंट्स चल रहे थे वो तो मार्शल लॉ हो तो फिर तो ठीक है जी, मार्शल लॉ लग गया, इलेक्शन नहीं होने। तो हम तो चल रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, ये हुआ है, स्टेप हुआ है, इसका आइन ये कहता है। लेकिन इन्होंने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को भी एक साइड पे रख दिया, उन पे भी अमल नहीं हुआ। फिर जजेस को धमकाना शुरू कर दिया, जुडिशरी आ गई उसमें, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चैम्बर्स में जाके फिर जब धमकियां दी गई, और फिर उनके मुलाजमीन को उठाया गया, फिर इस तरीके से ये सारा कुछ हुआ, वो काम नहीं हुआ। फिर 9 मई के पीछे सारे छुप गए, और फिर जब कौमी असेंबली टूट गई, फिर भी यही था कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं, ये आइन कहता है। और यही मौक़िफ़ था इनका सुप्रीम कोर्ट में कि जी हम तो सारे मुल्क के इकट्ठे इलेक्शन करवाना चाहते हैं। तो कौमी असेंबली टूट गई, उसके बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन, और फिर इन्होंने नहीं करवाए। उसके बाद फिर इलेक्शन हो गए, फिर इन्होंने, वो काजी साहब आ गए, काजी साहब ने PTI को बाहर उठा के बाहर फेंक दिया, वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए। तो उसके बावजूद इलेक्शन हुए। अब इलेक्शन होने के बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आप ड्राइंग रूम में बैठें और कहें कि नाब नहीं छोड़ें इस बात को, फॉर्म 47 हम तकसीम करेंगे, और ये फॉर्म 47 तकसीम होना शुरू हो गए। तो हम तो जो बात कर रहे थे अपने व्लॉग में, सिर्फ उम्मीद नहीं दिला रहे थे,
बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा था उसके अकॉर्डिंगली चीजें हो रही थी। क्या मेरे आपको या किसी को ये था कि पूरे का पूरा इलेक्शन इस तरीके से चोरी कर लिया जाएगा? भाई आजाद उम्मीदवार जीते थे ना, आजाद उम्मीदवार, उनको फॉर्म 45 के तहत उनको रिजल्ट दिया जाता, लेकिन नहीं, घरों से बुला के जब ये कहा गया कि नहीं जनाब हमने इसको तस्लीम नहीं करना, तो वहां पे तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ जो है वो अभी भी आप देख लें, फिर मुकदमात की भरमार वो साथ साथ चल रही है, इसीलिए ये चीजें काबू नहीं आ रही। तो अब आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है कि हालात अभी भी बदलेंगे? क्योंकि अब हमें एक चीज तो हम सबको क्लियर हो गई ना कि बाय बुक तो कोई नहीं चल रहा। अब ये तो हमें पता चल रहा है कि हर कोई ये देख रहा है कि उसको क्या सूट कर रहा है, उसके हिसाब से फैसले लिए जा रहे हैं, और बाकी सारी जो मुल्क की मशीनरी है उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगा दी जाती है बाय बुक और बाय क्रू। कोई प्यार से मान ले तो ठीक है, नहीं तो फिर डंडे से मनवा लिया जाता है। तो ये हम एक बिल्कुल क्लियर इस वक्त सिचुएशन। तो अभी आप देख रहे हैं कि 26वीं तरमीम के बाद इस तरह अतिया को भी बिल्कुल ही कंट्रोल में कर लिया गया है, जो बाहर लोग निकले गोलियां तक चल गई और एहतजाज को भी पसपा किया गया। तो फिर और कौन सा आपको नजर आता है कि कोई ऑप्शन है जिससे ये लगे कि अब हालात बदल सकते हैं? क्योंकि फिलहाल तो यहाँ बड़ी मायूसी नजर आती है। मेरा ख्याल है कि जो मुश्किल तरीन वक्त था ना जी, वो तो गया है गुजर, क्योंकि इन्होंने सारे स्टेप्स लेके देख लिए और चीजें तो वहीं की वहीं हैं, और अगर ये अपने आप को खुश करना चाहते हैं तो कर लें, इसमें तो कोई हरज नहीं है, लेकिन चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी हैं। मईशत का सत्यानाश है, आपकी मईशत, आपकी अदालत, आपकी वकालत, आपकी सहाफ़त, आपकी मुआशरत, सब कुछ ख़त्म होकर रह गया है। कॉन्स्टिट्यूशन साइड पे रख दिया गया है। तो अगर तो पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है और पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, फिर तो ये सिस्टम नहीं चलने वाला। ये हाइब्रिड, हाइब्रिड प्लस और फिर अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ, ये मुमकिन नहीं है कि ये इन चीज़ों को इस तरीके से आप आगे बढ़ा सकें। तो अभी मामलात वही जा रहे हैं, बंद गली में, सारे बंद गली में बैठे हैं सिवाय एक बंदे के, और जिसको ये समझते हैं कि वो बंद गली में है, वो बंद गली में नहीं है। और इसीलिए ये इनको आइडिया नहीं हो रहा। तो मैं अभी भी मैं ये कहूँगा कि अभी भी मैं मुकम्मल तौर पे जी पुर उम्मीद भी हूँ, और ये खुद जो है इस सारी ये जो जितना भी क्राइसिस बढ़ रहा है, ये खुद दलदल में फंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं। परवेज मुशर्रफ साहब ने भी यही किया था, और ये बिल्कुल इस वक्त परवेज मुशर्रफ वाला मॉडल जो है वो इसको अडॉप्ट, कभी ये जनरल ज़िया साहब का मॉडल ले लेते हैं, इस्लामी टच दे देते हैं, कभी ये वो याहिया खान वाला ले आते हैं, ब्रुटैलिटी ले आते हैं, कभी ये जनरल अयूब खान साहब वाली ले आते हैं, कभी जनरल ज़िया साहब। तो अब इस वक्त जो मिक्सड सा मॉडल चल रहा है, ये बिल्कुल नवंबर 2007 में चले जाएं, यही सिचुएशन थी। इस वक्त भी यही खेल चल रहा है कि मैं नागुज़ीर हूं, और ये एक ज़ात और फ़र्द वाहिद के गिर्द ये सारा क्राइसिस घूम रहा है, और वो है कि जी मैं 3 साल के लिए नहीं, मैं 5 साल के लिए हूँ, 5 साल के बाद मैं मजीद 5 साल के लिए आऊँगा, 10 साल हो गए। इसमें सबसे बड़ी रुकावट इलेक्शन चोरी हो गया, उसको जवाज़ नहीं बख्शा जा रहा, उसको लेजिटिमाइज वो अभी तक नहीं हुआ। फिर एक गैर-आइनी तरमीम की गई। गैर-आइनी तरमीम इसलिए की गई कि जुडिशरी जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, और जजेस ने खतूत लिखना शुरू। तो वो कामयाब हो गए ना साबिर साहब। बात तो ये कि ये सारा कुछ करके जो उन्होंने कंट्रोल एक हासिल करना था, मीडिया कंट्रोल में आ गया, आपके जुडिशरी कंट्रोल में आ गई, आपका जो सड़कों पे एहतजाज हो सकता था वो आप देख लें उन्होंने टोटल कंट्रोल में किया हुआ है। वो डंडे से करते हैं, जैसे भी करते हैं कर लेते हैं, कुछ लोग उनके साथ कॉम्प्रोमाइज मिल जाते हैं, उसको वैसे डरा लेते हैं। कहने का मकसद है कि ये चीज पलटेगी कैसे? ये आपको क्या नजर आ रहा है? क्या कोई ऐसा इवेंट होगा जिससे ये चीज पलटे? क्योंकि जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, वो तो अंदर बैठे हुए, वो तो नहीं कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे। तो ये सूरत हो सकती थी ना कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज करते, कोई बाहर निकलते और फिर आगे चल के कुछ मामला जो है वो पलटे जा सकते, लेकिन वो तो वहीं की सिचुएशन वहीं पे अटकी। ये जो मिलिट्री डिक्टेटर होता है ना जी, वो यही समझ रहा होता है कि हर चीज उसके कंट्रोल में आ रही है। मैं बता रहा हूं ना कि मुशर्रफ साहब ने भी यही किया था, जुडिशरी को कंट्रोल कर लिया, मीडिया बंद कर दिया, और अपने साथ एक काफलीग मिला ली। तो उनका भी यही ख्याल था कि चीजें उनके कंट्रोल में आ रही। नहीं नहीं, नो 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 नो, ये नवंबर 2007 में जो हुआ, जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई,
उस वक्त क्या केस था सुप्रीम कोर्ट में? उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये केस था कि मैं ताहयात बावर्दी सदर रहना चाहता हूं। इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में ये केस चल रहा था। इस वक्त भी जो सबसे बड़ा खतरा है इस निज़ाम को, जो कि फेक निज़ाम है, वो जुडिशरी से है, और जुडिशरी के फैसलों पे अमल दरामद नहीं हो रहा। फैसले वो दे चुके हैं। आप ये देखें कि पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है, सेनेट का इलेक्शन अभी तक नहीं हुआ, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद अभी नहीं हुआ, वही इलेक्शन कमीशन चल रहा है। उधर कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इधर एक गैर आइनी तरमीम, फिर एक आइनी बेंच तश्कील दिया, वहां पे अपने पसंद के जजेस ला के ये काम वही किया जा रहा है जो उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब ने किया। ये पीसीओ जुडिशरी है, ये इसको आप वो नॉर्मल जुडिशरी नहीं है। वही हो गया कि वकला आहिस्ता आहिस्ता वकला एक्शन कमेटी बन चुकी है, वो आ रहे हैं। मीडिया को पीगा एक्ट के जरिए दबा दिया गया, अब मीडिया भी जख्म खुर्दा है, वो भी मौजूद है। इसके बावजूद के उस वक्त भी सरकारी दानिश्वर मौजूद थे, उस वक्त भी सरकारी वकील मौजूद थे, उस वक्त भी सरकारी जज मौजूद थे, और यही समझ रहे थे कि नहीं, हम हर चीज मेरे कंट्रोल में है। तो ऐसा होता नहीं है। अगर तो आपने आगे बढ़ना है, तो आपने कहा कि वो क्या लम्हा होगा कि ये सारा कुछ, तो ये लवाजमात जो है ना, वो तो सारे अनासर मौजूद हैं, अनासर मौजूद हैं। वो सारे एलिमेंट्स ने कब इकट्ठा होना है और कब ये डिसाइड होना है और ये आखिरी चोट कब लगनी है, क्योंकि ये खड़ा तो एक फ्रॉड सिस्टम है ना। आप कोई कारोबार नहीं कर, आप तो भाई, ये तो मुल्क है ना,